मात पिता का प्रेम और पिता का प्रेम और माँ का ही ममता का सुबह सहयोगी है, ये आत्मा को संस्कारी बनाता है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं, धन दौलत कुछ काम का नहीं है, इंसान को सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाते हैं। जीवन में हृदय के उद्गार हैं, मात देवो भव, पित देवो भव। हमेशा माता पिता इस धरती के पवित्र हस्ती हैं। हर जीवन का आधार माता पिता ही है। माता पिता ने ही हमें यह जीवन प्रदान किया है। जब एक बच्चा इस संसार में आंखें खोलता है, पहली सांस लेता है और जो पहला साथ पाता है वह साथ माँ बाप का ही होता है। माता पिता जीवन की वह कड़ी है जिनके बिना हमारे जीवन की शुरुआत ही नहीं होती है। इस दुनिया में हर कोई पहला शब्द माँ ही सीखता है, क्योंकि माँ बाप का प्यार अटूट और निस्वार्थी होता है। वे अपने बच्चों की खुशी को ही अपना संसार बना लेते हैं। माँ बाप तो जीवन में बरसते स्नेह का नाम है। 9 महीने तक एक माँ अपने बच्चे को गर्भ में सुरक्षित रखती है। इसके जन्म के बाद उसे लाड प्यार में संवारती है। अपनी आँखों में हजारों सपने बुनती हैं। पिता उसे उंगली पकड़ चलना सिखाते हैं, कंधे पर बिठाकर घुमाते हैं और जीवन भर अपने बच्चे की कुशलता के लिए अपनी हर खुशी, हर सपनों का त्याग कर अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं। ऐसे माता पिता का कर्ज हम जीवन भर कुछ भी करके उतार नहीं सकते हैं। वे हमारी हर इच्छा को सबसे आगे रखते हैं, हमें पढ़ाते लिखाते हैं और अपने पैरों पर खड़ा करते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं। ऐसे माता पिता का उपकार हम कभी नहीं चुका सकते। इंसान किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकता, पर अपने नहीं चुका सकते हैं। इंसान किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकता है, पर अपने माता पिता पर आंखें बंद करके विश्वास कर सकता है, क्योंकि वे एक ही हैं जो बिना किसी मतलब से हमारा साथ देते हैं। बचपन में हमारे साथ बच्चे बनकर खेलते हैं, बड़े होने पर हमारे मित्र बनकर हमें समझाते हैं, सही गलत की पहचान करवाते हैं और हमेशा हमारी खुशी के लिए प्रार्थना और प्रयास करते रहते हैं। वे अपनी खुशियों का त्याग कर अपने सपनों को भूलकर दिन रात मेहनत करके हमें पाल पोसकर इतना काबिल बनाते हैं कि आज हम इस संसार में सिर उठाकर जी सके। माता पिता की खुशी तो उनके बच्चों से ही होती है, लेकिन आजकल बच्चे इस बात को भुलाकर अपने जीवन में मस्त रहते हैं। बच्चों के पास वक्त नहीं होता है कि वे अपने माता पिता के पास बैठकर उनसे मीठी बातें करें, उनका हाल चाल पूछें और उसकी सेवा करें। अपने माता पिता का तिरस्कार करता माँ बाप है और इसकी माफ़ी तो हमें भगवान भी नहीं देते। बच्चों को अपने माता पिता का उपकार मान उनका सम्मान करना चाहिए और अपना जीवन उनके चरणों में समर्पित करना चाहिए। हमें श्रवण कुमार और महावीर स्वामी जैसे
आज्ञाकारी पुत्र बनना चाहिए, जिन्होंने कभी अपने माता पिता के आँखों में आंसू नहीं आने दिए। यह हमारा कर्ज है कि हमेशा अपने माता पिता का ध्यान रखना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। उन्हें हमेशा खुश रखना चाहिए और सही राह पर चलकर काबिल बनकर उनका सिर गर्व से ऊपर उठाना चाहिए। इसी कड़ी में यह रूपाराम भोलाल यूट्यूब चैनल सभी माता पिता के चरणों में समर्पित करते हुए हमें अति हर्ष की अनुभूति हो रही है। विशेष अत्यंत हर्ष के साथ यह भी सूचित करते हैं, इस वर्ष हम रूपाराम भोलाल बाकल परिवार की ओर से हम हमेशा माता पिता के ऊपर, हमारे संस्कार के ऊपर वीडियो खूब सारे बनाते हैं। हम उन दानदाताओं के भी आभारी हैं जिन्होंने इस प्रकाशन में सहयोग प्रदान कर इसे सफल बनाया है। जिस तरह आपका स्नेह और सहयोग हमेशा मिलता रहे, हम ऐसी आशा करते हैं कि भविष्य में इसी तरह आपका मेरे चैनल के माध्यम से आपको ज्ञान मिलते रहे और मेरा सहयोग मिलता रहेगा, ताकि धर्म के प्रति हमारा हमेशा रूपाराम भोलाल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप आराम से वीडियो देखिए और कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि हम हमेशा संस्कार के अंदर जीते हैं और माता पिता के ऊपर हम हमेशा विश्वास रखते हैं, क्योंकि पैसा तो आता है और फिर चले जाता है। अमीर इंसान अपने घमंड के अंदर पीछे रह जाता है और गरीब इंसान अपने माता पिता की सेवा में रह जाता है। इसलिए इतना ही है अमीर और गरीब का अंतर, और हमेशा गरीब जीत जाता है और अमीर लोग हार जाते हैं, क्योंकि इंसान के पास में इंसानियत होनी बहुत ज़रूरी है। यह कि गरीब लोग हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं और सहयोग करते हैं और हमेशा उसका कहना करते हैं। जवानी में भी उसका साथ देते हैं और बुढ़ापे में भी साथ देते हैं। और अमीर लोग अपने जब गरज होती है माता पिता को इज्जत देते हैं, और जब गरज मिटी तो समस्या घटी, उसके बाद में वो कभी भी माता पिता का साथ भी नहीं देते हैं और वो उसके पैसे के घमंड में रह जाते हैं, क्योंकि उसके बीवी बच्चा बहुत प्रेमी है और माता पिता उसके वैराग्य जैसा हैं। क्योंकि सबसे पहला सबसे सुंदर माता पिता को हमेशा सहयोग करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। जिस इंसान ने माता पिता की सेवा की है तो भरपूर मेवा मिलने वाला है और उसको ज़िंदगी में भगवान भी नहीं हरा सकते हैं, क्योंकि जिन्हें की सोच बदलिए, जिन्हें की सोच अच्छी रखिए। अपने माता पिता, भाई बहन, अपने दादा दादी के परिवार में हमेशा समाज में एकता रहनी जरूरी है। किसी का भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हम हमेशा कहते हैं पिता का प्रेम और माँ की ममता का सुबह सहयोग ही आत्मा को संस्कारी बनाते हैं। इसलिए हम हमेशा संस्कार, कड़वे से कड़वे विचार रखते हैं और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर शेयर करते हैं, क्योंकि किसी का भी घरों के अंदर दुरुपयोग होता तो वो रुकना बहुत ज़रूरी है। और आजकल की ये जवानी दीवानी पैसे के पीछे पड़ी है, किसी को भी इज्जत देते नहीं हैं आजकल के ये बच्चे लोग। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं अच्छा विचार रखना चाहिए और हमेशा स्वच्छता अपनाओ, बीमारियां भगाओ। हम हमेशा बोलते हैं, क्योंकि हम हमेशा अच्छी से अच्छी हम आइडिया रखते हैं और हम हमेशा बोल देते हैं कि अपना भारत का
लोकल इज़ वोकल आइटम यूज़ कीजिए और ये विदेशी आइटम कोई भी यूज़ नहीं करने का है, क्योंकि चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रखनी चाहिए और मुंह पर मिठास बात रहनी चाहिए। पेट हमेशा थोड़ा खाली रखना चाहिए, पाँव हमेशा गर्म रखना चाहिए। अपने प्रेम प्यार से जीना सीखो। जब भी नींद लेते हैं दिमाग को स्थिर रखो और प्रेम से जीना सीखो। ये छोटी सी ज़िंदगी है। ये बंदे जब तूने धरती पर जन्म लिया तो तू अकेला आया था। तू 2.5 किलो का था और तेरा जब तेरे को कपड़ा पहनाया था उसका नाम था जबला। उसके अंदर कोई भी पॉकेट नहीं था। और जब तेरा अंतिम संस्कार होगा, जब तेरा बिना सिला हुआ कपड़े ही रहने वाला है और उसके ऊपर भी एक बटन भी नहीं रहने वाला है, और जो तूने तेरे परिवार वाले ही तेरे को जला के आ जाएंगे और भूल जाएंगे। तू इतना किस लिए रे भाया घमंड में रहते हो? इसलिए हमेशा जीने की सोच में बदलो और अपने परिवार समाज के अंदर एकता से जीना सीखो। ये नफरत फैलाना बंद करो, क्योंकि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलने वाला है। जय बोलो माता पिता की, गुरुदेवों की जय, 33,000 हिंदू धर्म देवी देवताओं की जय।